ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी साईं भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी का सच्चा भक्त कौन है या कौन हो सकता है, ये सवाल सभी साईं भक्तों के मन में अवश्य आता होगा। साईं बाबा जी की पूजा कैसे करें, साईं बाबा जी की भक्ति कैसे करें जो हमें बाबा का प्यार मिल सके, हमें बाबा का अनुभव मिले, उनके दर्शन मिलें और बाबा हमसे खुश रहें। बहुत से भक्त मुझसे कहते हैं कि हम सचित्र का पारायण करते हैं, मंदिर जाते हैं, हम बाबा जी को स्नान कराते हैं, उनकी आरती प्रार्थना करते हैं, हम शिरडी भी गए हैं और ना जाने कितनी बार हमने बाबा जी के सचित्र का पारायण करके सचित्र को कई बार ख़त्म कर दिया है, लेकिन फिर भी बाबा की कृपा हम पर नहीं होती या हमारे जीवन में जो मुश्किल है या हमारी जो भी विशेष हैं वो पूरी नहीं होती। ऐसा क्यों? बाबा जी की प्रेरणा से श्री हेमाड पंत ने साईं सचित्र का लेखन किया। बाबा जी के सचित्र के लेखन करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि जो भक्त बाबा जी के दर्शनों से वंचित रह गए हैं, बाबा जी की समाधि लेने के बाद उनसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाए हैं, वो भक्त साईं सचित्र के माध्यम से बाबा को समझें, बाबा को जानें और साईं सचित्र की सहायता से वे अपने जीवन की सच्चाई और बाबा के द्वारा स्थापित किए गए सिद्धांतों को आधार बनाकर उन्हें अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन जिएं। मतलब कि सचित्र के माध्यम से बाबा जो हमें रास्ता दिखाना चाहते हैं उस रास्ते को समझें और उस पर चलें, और वो रास्ता वो है जो सीधा साईं बाबा तक जाता है। बाबा के सचित्र में कई ऐसी कहानियाँ, ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जो हमें ये बताती हैं कि हमें अपने जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में क्या डिसीजंस लेने चाहिए, हमें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। और बाबा के सचित्र से प्रेरणा लेकर जब हम अपने जीवन में कोई फैसला लेते हैं तो वो हमेशा सही होता है। बाबा जी का सचित्र पठन करने का मतलब केवल उन शब्दों को पढ़ना नहीं है जो उसमें लिखे गए हैं, बल्कि उन शब्दों की गहराइयों को समझकर जीवन की सत्यता को जानना और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता है। बाबा जी के सचित्र का पारायण तो एक बहुत ही सरल, सहज, एक ऐसा माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति के हृदय में पवित्रता और शांति लेकर आता है। मैं सॉरी कहना चाहूँगी ये कहते हुए कि बाबा जी का सचित्र या उनकी भक्ति कोई विश फुलफिल करने की मशीन नहीं है कि हमने कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी की और हमारे विशेस पूरी हो गई। बाबा जी की भक्ति तो एक वरदान है जिसमें किसी भी संदेह, किसी भी डाउट, किसी भी क्वेश्चन के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ पे सिर्फ प्रेम है, विश्वास है, समर्पण है और ये भरोसा है कि बाबा हमारे लिए जो भी करेंगे वही हमारे लिए सही होगा। सचित्र को पढ़ना या उनकी पूजा पाठ करना इसे एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, बल्कि बाबा के प्रति अपने प्रेम की खातिर इसको करिए, जिसमें आपको खुशी मिले, तो ही आप उसका सही अर्थ समझ पाएंगे। मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, शायद उससे आप समझ सकें कि असली भक्ति का मतलब क्या है। बहुत प्राचीन समय की बात है, भोलेनाथ का एक बहुत ही सिद्ध मंदिर था। उस मंदिर में अनेक श्रद्धालु रोज़ आया करते थे, भोलेनाथ की सेवा किया करते थे, पूजा किया करते थे। तो एक बार शिवरात्रि के अवसर पर उस मंदिर में बहुत भीड़ थी, बहुत से श्रद्धालु वहाँ आए थे, बहुत से कांवड़िए जलाभिषेक कर रहे थे और सभी भक्त अपनी अपनी तरह से भोलेनाथ की सेवा कर रहे थे। उसी समय बिजली चमकी और आकाश मार्ग से एक सोने का थाल नीचे आया और उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई कि जो भोलेनाथ का सच्चा भक्त होगा ये थाल उसी को मिलेगा। अब सभी लोगों के मन में ये विश्वास था कि हमारी भक्ति तो सच्ची है, हम तो भगवान की बहुत सेवा करते हैं, तो इस थाल पर
हमारा ही अधिकार है। सभी के मन में ऐसा विचार था। उसी समय सबसे पहले मंदिर के प्रधान पुजारी जो पंडित जी थे वहाँ पे, वो आगे आए और कहने लगे कि मैं भोले शंकर का प्रधान सेवक हूँ। मैं रोज़ उनका अभिषेक करता हूँ, उनकी आरती प्रार्थना पूजा करता हूँ, सुबह से रात तक उनकी सेवा करता हूँ। तो मैं ही भोलेनाथ का सबसे प्यारा भक्त हूँ, तो इस थाल पर मेरा ही अधिकार है। वो आगे बढ़े और उन्होंने उस थाल को उठाया। जैसे ही उन्होंने उस थाल को उठाया, वो थाल पीतल का बन गया, तो उन्हें उसे वापस रखना पड़ा। उसके बाद उस नगर के राजा आगे आए। राजा कहने लगे कि मैं तो भोलेनाथ के नाम पर बहुत दान पुण्य करता हूँ, बहुत से यज्ञ कराता हूँ, पूजा अनुष्ठान करता हूँ, हवन करता हूँ, बहुत से लोगों को बहुत कुछ देता हूँ, इस मंदिर की बहुत सेवा करता हूँ, तो इस थाल पर मेरा ही अधिकार सबसे ज़्यादा है। तो वो आगे आए और उन्होंने उस थाल को उठाया। जैसे ही राजा ने वो थाल उठाया, वो थाल पीतल में बदल गया। राजा बहुत लज्जित हुए और उन्होंने उस थाल को वापस वहीं रख दिया। इसी प्रकार एक एक करके सभी भक्त आगे आए और उन्होंने उस थाल को उठाया। जो भी वहाँ पे साधु संत महात्मा जो भी भोलेनाथ के भक्त थे, सभी ने वो थाल उठाया, लेकिन हमेशा वो थाल पीतल का हो जाता था। किसी भी भक्त की भक्ति को स्वीकार नहीं किया गया। जब वहाँ कोई ना बचा तो केवल बहुत दूरी पर एक किसान खड़ा था, जो बहुत महीनों के बाद उस मंदिर में आया था। केवल वही बचा, तो राजा के आदेश पे उसको बोला गया कि ये थाल आप भी उठा के देखो। तो वो किसान बोला कि नहीं, मैं इस थाल के योग्य नहीं हूँ। मैं तो कभी मंदिर भी नहीं आता, ना ही मैं कभी कोई पूजा पाठ करता हूँ, ना ही मैं कोई मंदिर में सेवा देता हूँ, तो मैं इस थाल के योग्य नहीं हूँ। लेकिन फिर भी राजा के आदेश पर उसे वो थाल उठाना पड़ा। उसने जैसे ही वो थाल उठाया, वो थाल और चमकने लगा, उसमें एक अजीब सा तेज आ गया। सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हुए। तो राजा के आदेश पर लोगों ने उस व्यक्ति से पूछा कि भाई, तुम ऐसा क्या करते हो जो भोले शंकर की कृपा तुम पर हुई? तो वो किसान बोला कि भाई, मैं तो कुछ भी नहीं करता महाराज, मैं कुछ नहीं करता। मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण भी ठीक से नहीं कर पाता। अपने परिवार को 2 वक्त भोजन खिलाने के लिए मैं सुबह से शाम तक खेतों में काम करता हूँ, और उसके बाद अगर मेरे पास समय बच जाता है तो मैं किसी की मदद कर देता हूँ। तो वहाँ उपस्थित लोगों में से एक ने कहा कि जब तुम अपने घर का ही भरण पोषण ठीक ठाक नहीं कर सकते तो तुम दूसरों की मदद क्यों करते हो और क्या करते हो? तो वो किसान बोला कि महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन ये मेरी कमज़ोरी है कि मैं कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर उदासी नहीं देख सकता। जब मैं किसी को परेशान देखता हूँ तो मेरा मन व्याकुल हो उठता है और मैं किसी भी प्रकार उनकी मदद करने के लिए खड़ा हो जाता हूँ। यदि मेरे सामने कोई भूखा व्यक्ति होता है तो मेरे गले से निवाला नीचे नहीं उतरता। इसलिए अपने परिवार के भरण पोषण के बाद अगर मेरे पास कुछ बचता है तो मैं किसी भी प्रकार से दूसरों की सेवा किया करता हूँ, और हो सकता है भोले शंकर ने इसी कारण मुझ पे ये कृपा की है। शायद अब आप समझ गए होंगे कि असली भक्ति का मतलब क्या होता है। असली भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम मंदिर अगर नहीं गए तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हमने पूजा नहीं की तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, हमने उनके आगे दिया नहीं जलाया, 1 दिया 3 दिया 9 दिया या 11 दिया, वो नहीं जलाए हैं तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे, या हमारे जलाने से, उन्हें भोग चढ़ाने से, उनके लिए खर्चा करने से वो बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमारा भ्रम है। असली भक्ति तो केवल प्रेम में निहित है। साईं बाबा जी कहते हैं, जो दूसरों को खुशियाँ बांटता है वही मेरा सच्चा भक्त है। जो अपने जीवन की परेशानियों को भूलकर भी दूसरों के चेहरे पर हंसी लाना चाहता है, खुशी लाना चाहता है, जो अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी मन से मेरा नाम जाप करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। बाबा के सच्चे भक्त को कोई और साधना करने की ज़रूरत नहीं है। यदि वो अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं,
पूरी कोशिश और पूरे दिल से निभा रहे हैं और उसके बाद भी वो दूसरों के लिए कुछ करने को आतुर हैं, अगर वो दूसरों के चेहरों पर खुशी लाना चाहते हैं तो वही बाबा जी के सच्चे भक्त हैं। अगर आपको हमारे ये विचार पसंद आए तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओम साईं राम।